7 दिसंबर 1910 सुबह मेरे प्रार्थना करने के बाद श्री बाला साहब भाटे, जो एक निवृत्त मामलेदार हैं, वाड़े में आए और हमसे बातचीत करने बैठे। वे यहाँ पिछले कुछ समय से रह रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और दोपहर में उनके पास मस्जिद गए। मैं, बाबा साहब सहस्त्र बुद्धे, मेरा पुत्र, बापू साहब जोग और उनके बच्चे सब इकट्ठे गए और वहाँ बैठे। साईं महाराज बड़े विनोदी भाव में दिखलाई पड़ रहे थे। उन्होंने बाबा साहब सहस्त्र बुद्धे से पूछा कि क्या वे बम्बई से आए हैं। बाबा साहब ने इसका उत्तर हाँ में दिया। बाबा साहब से फिर पूछा गया कि क्या वे बम्बई वापस जाएंगे। उन्होंने फिर से इस बात का उत्तर हाँ में दिया, लेकिन ये भी कहा कि वे वहाँ रहने के बारे में निश्चिंत नहीं हैं, क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। साईं महाराज इस पर बोले, हाँ, ये सच है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारे काम हैं, अभी और भी करने हैं। तुम्हें यहाँ करीब 4-5 दिन रहना चाहिए। तुम यहीं रहोगे, ये तुम खुद देख लेना। जो अनुभव होते हैं वे सच हैं, वे काल्पनिक नहीं हैं। मैं यहाँ हजारों साल पहले था। फिर साईं महाराज मेरी ओर मुड़े और कोई नई बात के बारे में बोलने लगे। वे बोले, ये दुनिया भी मजेदार है, सभी मेरी प्रजा है। मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन कुछ चोर बन जाते हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जो लोग खुद मौत के नज़दीक हैं, वे दूसरों की मौत चाहते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत नाराज किया। उन्होंने मुझे अच्छी खासी चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। ईश्वर बहुत महान है। उसके अधिकारी सब जगह हैं। वे सब शक्तिशाली हैं। हर किसी को उसी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए जिसमें ईश्वर उसको रखता है, लेकिन मैं बहुत सशक्त हूँ। मैं यहाँ 8-10 हजार साल पहले था। मेरे पुत्र ने उनसे कहानी सुनाने के लिए कहा, जैसी उन्होंने पहले सुनाई थी। साईं महाराज ने पूछा कि वो कौन सी कहानी थी। मेरे पुत्र ने जवाब दिया कि वो कहानी 3 भाइयों के बारे में थी जो एक मस्जिद में गए। उनमें से एक ने बाहर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। बाकी भाई उसे ये करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भिक्षा में मांगा हुआ खाना अशुद्ध होता है और उनका चौका दूषित कर देता है। तीसरे भाई ने उत्तर दिया कि अगर वह भोजन उनका चौका खराब कर दे तो उसकी टांगें काट देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। साईं महाराज बोले, वह बहुत अच्छी कहानी थी। वे एक और सुनाएंगे जब उन्हें सुनाने का मन करेगा। मेरे बेटे ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि ऐसा कब होगा, और फिर अगर उनका मन हमारे जाने के बाद करे तो फिर क्या फायदा। इस पर साईं साहब ने उससे कहा कि वो भरोसा रखे कि कहानी उसके जाने से पहले ही सुनाई जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि वे कल नाराज क्यों थे, और उन्होंने जवाब दिया कि वे नाराज थे क्योंकि तेली ने कुछ कहा था। तब मैंने पूछा कि आज खाना परोसने के समय वे ऐसा कहते हुए क्यों चिल्लाए, मत मार मत मार। उन्होंने कहा कि वे इसलिए चिल्लाए थे क्योंकि पाटिल के परिवार वाले आपस में झगड़ रहे थे। साईं साहब ने ऐसी अनोखी मधुरता से ये बात कही और वे ऐसे असाधारण ओज के साथ कई बार मुस्कुराए कि यह बातचीत मेरी स्मृति में हमेशा अंकित रहेगी। बदकिस्मती से तभी कुछ और लोग आ गए और बातचीत में ही रुक गए। हमें इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। हम इस बारे में बात करते हुए लौट आए। तात्या साहब नूलकर बातचीत के पहले हिस्से में उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में आए। बाला साहब भाटे शाम को आए और हम सब फिर बात करने बैठे।